औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम HTML के फॉर्म के बारे में, फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स किसे कहते हैं? ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये एक फॉर्म है जिसमें हम कुछ डेटा भरते हैं, डालते हैं, इंसर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको सबमिट करते हैं या उसको ऐड करते हैं, सेव करते हैं, इसी तरह का कुछ करते हैं। सेम हमारे साथ ये फॉर्म है। इसमें ये इनपुट फील्ड है, ये एक लेबल है, ये भी एक लेबल है और ये एक और इनपुट फील्ड है और ये एक बटन है जिस पर क्लिक करने से ये डेटा सबमिट हो जाता है किसी फॉर्म में। यहाँ पर चेक कर ले, ऊपर आपको नज़र भी आ जाएगा कि एफ नेम जॉन है और सेकंड नेम डॉय है। तो इसी तरह का इन्होंने कुछ फॉर्म का डेटा सबमिट कर दिया इस बटन के थ्रू। तो फॉर्म को हम इसी तरह ज़रा जूम कर लेते हैं। इसको फॉर्म को हम फॉर्म के एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, फॉर्म के टैग के अंदर लिख ले फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज़ और इधर फॉर्म के कंटेंट की जगह हमारे फॉर्म के तमाम तर एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं या लेट्स सपोज़ इसी कोड को ही कोड के नाम के फ़ोल्डर को मैं ओपन विद कोड कर देता हूँ, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया, ओपन करते ही मेरा वेलकम और ये दूसरा जावास्क्रिप्ट वाला फ़ाइल ओपन हो गया। मैं इसको बंद करके नया फ़ाइल बना देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ form.html। सही है, form.html के नाम से मैंने एक फ़ाइल या पेज बना दिया। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के अपना बॉयलर प्लेट टेम्पलेट ओपन कर दिया। फॉर्म्स FORMS फॉर्म्स इन HTML के नाम से मैंने ये फ़ाइल बना दिया। अब इधर आके बॉडी के अंदर में आपके FOR या फॉर्म आप चेक कर लें, मैंने फॉर्म लिख दिया। फॉर्म कह रहा है कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो एक्शन के नाम से एक एट्रीब्यूट है, वो मुझे बता रहा है कि ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा। आप जब भी इसके सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, अभी इसमें कोई सबमिट बटन नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज़ अगर हुआ बाद में, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्शन कहाँ पे लेगा, किस जगह पे सबमिट होगा। सही है, एक्शन का मतलब है कि ये किसी PHP के फॉर्म में हम बाद में जाकर इंशाल्लाह जब बैकएंड पढ़ेंगे इसी कोर्स में, तो हम इस तरह इसको किसी भी PHP के पेज में इसको सबमिट कराएंगे। अच्छा, इस फॉर्म के अंदर क्या क्या हो सकता है? लेट्स सपोज़ मैं एक लेबल लिख देता हूँ। लेबल जो ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट होता है। सही है। अच्छा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। लेबल को मैं हटा देता हूँ, फॉर्म पर आकर उधर से ही पढ़ते हैं, डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करते। फॉर्म के अंदर हमारे फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स कौन हो सकते हैं? यानी कि टेक्स्ट फील्ड हुआ, चेक बॉक्सेस हो गए, रेडियो बटन्स हो गए या सबमिट बटन हो गया या मेनी मोर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इंशाल्लाह आज और कल की वीडियो में हम इनको बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सही है। तो फॉर्म के अंदर एक फील्ड होता है, एक एलिमेंट होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं इसको समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसको हम कहते हैं इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट क्या करता है? इनपुट एलिमेंट बहुत कुछ करता है। इसके बहुत सारे अलग अलग से टाइप्स होते हैं। सही है। तो आप इसका कोई भी टाइप यूज़ करते हो तो उसका हर टाइप अपने कोई अलग स्टाइल रखता है, अपनी कोई अलग प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसको अब देखते हैं। सही है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर आकर एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि ज़रा जूम कर देता हूँ इसको, जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक इनपुट फील्ड हो, इनपुट फील्ड जिसमें बंदा क्या करे, इनपुट फील्ड हो और जिसमें बंदा INPUT इनपुट हो और जिसमें बंदा क्या करे, जिसका टाइप टेक्स्ट हो, मीन बंदा उसमें कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा लेके। और लेट्स सपोज़ मैं इधर लेबल भी दे देता हूँ। लेबल मोस्टली हम हर एक इनपुट फील्ड से पहले हम एक लेबल डालते हैं। लेबल मतलब वो जो इंग्लिश में कुछ अल्फाज से लेके गए होते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज़ इस इनपुट फील्ड में हम क्या करेंगे, नेम देंगे, नेम। तो मैंने इसके फॉर में नेम दिया। फॉर मीन के फॉर द टाइम बीइंग फॉर को हटा देते हैं। सही है। फॉर का मैं बाद में बता दूंगा कि फॉर क्या है। यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, नेम, और मैंने सेव कर दिया। और लेट्स सपोज़ मैं आपको यही से दिखा दूँ कि क्या हुआ है, हमारा एक नेम के नाम से ये देख ले एक फॉर्म बन गया। अभी इसमें कोई भी टेक्स्ट में इंटर कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं इसके टाइप को चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ नंबर और मैं नंबर सेव करके मैं आपको दिखा दूँ तो नंबर के टाइप में ABCD में नहीं लिख सकता,
ये ई जो है ये भी कैलकुलेटर का ही कोई लेटर है, और ये मैं बहुत कुछ डाल सकता हूँ। अभी मैं कीबोर्ड से एंटर कर रहा हूँ, लेकिन कीबोर्ड से मैं एंटर नहीं कर सकता इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, इसको यहाँ से भी दिखा दो, बस मुझ पे यकीन कर ले, खैर है, मुझ पे यकीन कर ले कि मैं कीबोर्ड पे टक टक कर रहा हूँ, पर ये कुछ टाइप नहीं कर रहा। और यहाँ पर जब मैं दे रहा हूँ तो यहाँ से कीबोर्ड के जो नंबर्स है वो अभी एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसके अलावा का कुछ एक्सेप्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर चेक कर ले, यहाँ पर जब मैं ऊपर वाला स्टेप अप कर रहा हूँ तो स्टेप अप हो रहा है, स्टेप डाउन भी हो रहा है। और लेट्स सपोज मैं इधर आके इसको एक एट्रीब्यूट दे दूँ कि स्टेप 5, मतलब कि 5 हिस्सों का स्टेप लिया करो। तो चेक कर ले, मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और अप करके 5, 10, 15, 20, इसी तरह ये 5 का स्टेप ले रहा है। सही है, स्टेप भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। इनपुट फील्ड में हमने टेक्स्ट देखा, रेडियो देखेंगे, सबमिट देखेंगे, बहुत सारे देखेंगे अभी आगे जाकर। 2 हमने या 3 हमने चेक कर लिए। लेट्स सपोज हम इसको भी सही यूज़ इसका नहीं चेक कर रहे हैं, हम सब जनरल इसको देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक टाइप ये भी हो सकता है कि डेट भी एक टाइम है। सही, एक बंदा आके इधर डेट कर दिया, मैंने आके इधर चेक कर लिया तो डेट में हमेशा इसी तरह का ही कुछ आता है। नज़र आ रहा है आपको, ये डेट का है। अभी मैं इधर से आके कोई भी ईयर सेलेक्ट कर लूँगा। लेट सपोज मैं 29 सितंबर 3 तारीख़ मैंने सेलेक्ट कर दी। सही है, और आज लेट सपोज मैं ये स्टेप हटा देता हूँ इसका, क्योंकि मैं कोई भी डेट, मैं डेट की फुल आज़ादी दे रहा हूँ इस बंदे को कि आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं लेट सपोज अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। यार ये नहीं दे, डेट ऑफ बर्थ का क्या करना है आपने मेरे, यही से आकर आप टुडे भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई और डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। सही है, तो ये हमारा डेटा टाइप को अगर डेट रखेंगे तो भी हो जाएगा। बहुत सारे और भी हैं हमारे साथ, उसको भी हम चेक करेंगे। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, एक हमारे साथ इनपुट फील्ड ऐसे भी होता है, इनपुट फील्ड और लेबल का आपस में एक कनेक्शन भी होता है। अभी ये लेबल, इस लेबल पे आके मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये सेलेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इस लेबल पे क्लिक करूँ तो इस लेबल और इस दोनों का आपस में कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशन हो, तो जब भी बंदा आके इस पे क्लिक करे तो ये यहाँ पर आके सेलेक्ट हो जाए, या ये जो इनपुट फील्ड है ये फोकस हो जाए। फोकस इसको कहते हैं, जब ये फोकस हुआ है, अब ये अनफोकस हुआ, ये फोकस हुआ, ये अनफोकस हुआ, ये फोकस हुआ। सही, इसको फोकस अनफोकस कहते हैं। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ ये फोकस हो जाए, मैं इस तरह का कुछ चाहता हूँ। तो मैं इधर आकर क्या करूँगा, पहले मैं इस इनपुट फील्ड को कोई आईडी दूंगा। लेट सपोज मैंने आईडी दे दी, नेम के नाम से मैंने आईडी दे दी, या नेम के नाम से नहीं देता हूँ, नेम उधर ऊपर नाम भी लिखा है, नाम। सही है, नाम उर्दू में लिख दिया मैंने, नाम गलत लिखा है तो सॉरी फॉर गलत लिखने का। और मैंने फॉर लिख दिया, फॉर कि ये लेबल किस के लिए है, फॉर मीन के किस के लिए है, तो उसकी आईडी यहाँ पर लिख लो। तो मैंने लिख दिया कि नाम के नाम से एक हमने इनपुट फील्ड बनाया है, ये उसकी आईडी है। लेट सपोज यहाँ पर आकर मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर, तो ये फोकस हो रहा है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये यहाँ पर फोकस होगा। अभी डेट को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ सेव करके। अभी चेक कर लें, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो फोकस इधर आएगा। समझ रहे हो, फॉर और इनपुट फील्ड का भी आपस में एक रिश्ता है। और मैंने 2 चीज़ें या 3 चीज़ें, 3 टाइप्स आपको बता दिए। एक बता दिया टेक्स्ट का, दूसरा मैंने बता दिया आपको नंबर का, नंबर के साथ मैंने स्टेप भी बता दिया कि नंबर में कौन सा स्टेप आएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि नंबर के साथ साथ मैंने बता दिया डेट एंड टाइम भी है का, उसको भी चेक कर लेते हैं। DATE डेट एंड टाइम, या डेट एंड टाइम लोकल भी हमारे साथ एक है। सही, जैसे अभी ये रिफ़्रेश हो जाएगा, इसको मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, अच्छा ये क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा। टाइप मैंने लिख दिया डेट एंड टाइम, और डेट एंड टाइम काम नहीं कर रहा। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, रिफ़्रेश करने पे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं इसको डिस्पोज करके इसको अगेन रन कर देता हूँ, तो ये रिफ़्रेश होके रन हो जाएगा। सही है, अभी भी डेट एंड टाइम काम क्यों नहीं कर रहा, टेंशन की बात तो ये है। अच्छा, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डेट एंड टाइम नहीं रखता। चलो हम किसी और टाइप को पढ़ते, इसको बाद में चलो डिटेल से कवर करेंगे। इन चीज़ों को हम इन डेप्थ जब PHP वगैरह इसके साथ यूज़ करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कि लेट सपोज यूज़र इधर से ये देगा तो PHP में ये जाएगा, वो होगा, ये होगा।
ये सारी डिटेल के साथ आएंगे आगे जाकर। अभी आज सिर्फ इन 3 टाइप्स को पढ़ लेंगे, सही है। लेबल हुआ, बटन हुआ और लेबल और बटन, सही है। लेबल पढ़ लेंगे, लेबल तो पढ़ लिया। टेक्स्ट फील्ड पढ़ लेंगे और टेक्स्ट फील्ड के साथ साथ पढ़ लेंगे फॉर्म पढ़ लिया। फॉर्म के साथ हमारे साथ मुख्तलिफ इनपुट फील्ड्स होते हैं। अच्छा, इन तीनों को पढ़ते हैं आज बस, सही है। आज की वीडियो में सिर्फ इन तीनों को कवर करते हैं, क्योंकि फॉर्म को मैंने ज़्यादा लेंथी और ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना, मैंने उसको आसान सा बनाना है ताकि आप सबको महसूस हो कि एक आसान चीज़ है। अदरवाइज़ अगर मैं सारा फॉर्म एक वीडियो में कवर कर लूँगा तो मेरे सर से तो बोझ हट जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा वो सीखना और लर्न करना। तो अभी फर्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्स्ट फील्ड। कौन सा है टेक्स्ट, तो माशाल्लाह से आपने देख लिया। रेडियो चेक करते हैं, रेडियो बटन। आपने कभी ज़िंदगी में देखा होगा, याद होगा आपको कि हमारे साथ इस तरह के कुछ फील्ड्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, ऊपर, सही है, और मैं इधर आके लिख लेता हूँ कि RADIO, रेडियो, सही है। मैंने रेडियो लिख दिया और रेडियो के इधर मैंने लिख दिया कि GENDR, जेंडर, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया GENDR, सही है। और रेडियो टाइप हुआ उसका GENDR, और मैंने यहाँ पर एक और ID दे दी। सेम चीज़ को मैंने क्या कर दिया, Ctrl D कर दिया। जेंडर को मैंने मेल, ALE मेल, और इसको मैंने फीमेल कर दिया, FEMALE मेल। अभी समझाता हूँ इसका ये क्या चल रहा है, सही, ऐसा ना हो कि टेंशन ले लो। अच्छा, ये देख ले, ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ, दोनों कभी सेलेक्ट नहीं होती है। दोनों क्यों सेलेक्ट हो रहा है इसका भी अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन बताने का मकसद मेरा ये था कि ये दोनों हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रेडियोज़ है। रेडियोज़ मोस्टली इसी तरह ही होते हैं। और रेडियो के बाद जो फर्स्ट रेडियो लगा तो इसको मैंने इधर आके लेबल को मैंने इधर आके बंद कर दिया, सही है। यहाँ पर ये लेबल बंद हो गया, इसको मैंने इधर आके BR लगा दिया। अभी गौर से देख ले, अभी मैं बता देता हूँ कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, सही। ये मैंने एक जेंडर वाला वो बना दिया। इसको इधर लिख भी लेते हैं कि लेबल, और मैं इसी को मिटा देता हूँ GENDR, जेंडर। तो जेंडर सेलेक्ट करो, और जेंडर के अंदर इसने आके जेंडर का तो कह दिया। अच्छा, ये चेक कर लो, जेंडर में मेल हो आपके, फीमेल हो, सही है। इन दोनों में से एक सेलेक्ट करो। अभी दोनों सेलेक्ट हो गए, क्यों हुए इसका भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि हम इधर लिखने का स्टाइल आपको तो पता चल गया कि पहले हम रेडियो बटन डालते हैं, फिर इधर उसके साथ नाम लिखते हैं। ऐसे तो कभी नहीं होता कि पहले नाम होता है, लेबल होता है, फिर उसके बाद ये रेडियो बटन होता है, सही है। तो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक इनपुट फील्ड लगाऊंगा, जिसको मैं दूंगा टाइप, जिसका मैं रख देता हूँ कि रेडियो हुआ, और नाम उसका मैं रख देता हूँ कि GEN, मतलब जेंडर, सही है। और ID भी मैं उसको कोई दे देता हूँ कि जेंडर, मैंने उसकी ID भी रख दी, और मैंने नाम उसका रख दिया जेन, और मैंने उसकी ID भी जेन रख दी, और टाइप उसका मैंने रेडियो रख दिया। और ये चेक कर रहे, ये असल में ये चीज़ बन गया, ये जो सर्कल सा बन गया है, ये क्या है, ये असल में रेडियो बटन है एक। अभी रेडियो बटन के साथ हमने एक लेबल भी डालना है, तो लेबल हम किस तरफ डालेंगे, तो रेडियो हम हमेशा रेडियो बटन के बाद डालते हैं। तो लेबल के लिए हम लिखते हैं LAB, और लेबल में मैंने आपको कहा था कि 4 के अंदर हम ID डालते हैं, तो ID मेरे साथ हुआ जेन, और यहाँ पर मैंने डाल दिया लेबल। लेट सपोज मैंने लिख दिया कि पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान। आओ चेक कर ले, ये हुआ हमारे साथ पाकिस्तान। अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान चेक कर रहे हैं तो आके इस पर चेक कर लेगा, सही है। लेट सपोज मैं इधर आके एक और लगा लेता हूँ, इनपुट फील्ड। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इनपुट फील्ड, सही है। और टाइप मैंने इसका RAD, रेडियो रख दिया,
और नेम मैंने इसका अगेन सेम रखना है। अगर मैं इसका नेम चेंज रखूँगा तो फिर 2 रेडियो बटन एक साथ सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर नेम मैं इसका सेम रख दूँगा तो इसको चेक करते हैं, फिर इसको ख़राब करके भी अगेन चेक कर लेंगे। और आईडी में इसका अगेन जैन रख देता हूँ, जैन। और मैं इधर आके उसका एक लेबल भी दे देता हूँ कि लेबल, और लेबल मैंने दे दिया GEN, सही। और मैंने सेव कर दिया। अभी आप चेक कर ले 2 आईडी सेम कैसे हो गए एक के, सही है। दोनों एक यकमुश्त चेक नहीं हो सकते, एक साथ चेक नहीं हो सकते, या एक चेक होगा तो दूसरा अनचेक हो जाएगा। अभी ये जो नया मैं डाल रहा हूँ तो इसके लिए मैं एक ब्रेक रो भी डाल देता हूँ। ब्रेक रो मीन के नए लाइन पे, ये नया चीज़ नए लाइन पे स्टार्ट करो, सही है। नए लाइन से स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान के साथ हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं कि INDIA इंडिया, लेट सपोज। हमारे दुश्मन मुल्क को हम लोगों से कहेंगे कि या इसको सेलेक्ट करो या इसको सेलेक्ट करो, सही है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आकर लेट सपोज मैं तीसरा बना दूँ। इनपुट फील्ड हुआ मेरे साथ, और मैंने उस इनपुट फील्ड का टाइप रेडियो रख दिया, और मैंने उसका नेम रख दिया। नेम अगर मैं सेम रखूँगा, लेट सपोज मैं नेम रख देता हूँ JN1, सही है। मैंने गलत नाम रख दिया, सेम नेम नहीं रखा सारों का। तो यहाँ पर चेक कर लो, अगर मैंने नेम सेम नहीं रखा तो ये फील्ड और ये फील्ड इकट्ठे सेलेक्ट हो सकते हैं। अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये अनचेक होगा, क्योंकि इन दोनों के नाम सेम है। इन नाम सेम होने वालों में एक एट ए टाइम एक ही सेलेक्ट होगा, सारे के सारे सेलेक्ट नहीं हो सकते। और जब भी हम नया वाला लेबल स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम एक बियर डालेंगे ताकि ये नए लाइन पे आ जाए, सही है। मैंने सेव कर दिया। इसके बाद मैंने JN1 को हटा के JN कर दिया, और मैंने यहाँ पर ये आईडी इनकी हटा देता हूँ मैं। आईडी खैर है, मैं इसका कर देता हूँ कि JN1 JN2 और आईडी यहाँ पर आईडी, तो आईडी JN3, सही है। मैंने 3 आइडिया दे दी, 3 लेबल्स दे दिए, और मैंने इस लेबल को कॉपी करके इसको इधर आके V कर दिया, और इसको मैंने JN3, और मैंने इधर लिख दिया AFGHANISTAN अफगानिस्तान, सही है। और यहाँ पर भी मैं JN2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं JN1 कर देता हूँ, सही है। मैंने आईडी और 4 को चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि आईडी, सारे एलिमेंट्स के आईडी सेम नहीं हो सकते, ना 2 एलिमेंट के आईडी सेम हो सकते। आईडी हमेशा यूनिक होगा, सही है। तो आईडी को यूनिक रख के उसका 4 हमने यूनिक रख दिया है। ये 4 अभी इसके साथ कनेक्ट है, और ये वाला 4 इसके साथ कनेक्ट है, सही है। आपको पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए। अभी इसको सेलेक्ट करूँगा और ये सेलेक्ट करूँगा तो ये नीचे वाला डी सेलेक्ट हो जाएगा। आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने उधर जैन के नाम से जो ये जैन दिया हुआ है, ये इसी की बदौलत हो रहा है। अच्छा, ये हमारे साथ हुआ रेडियो बटन की कहानी। मैं इसी रेडियो बटन को क्या कर देता हूँ, इसी को मैं कमेंट कर देता हूँ। और अभी पढ़ते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स था कि दूसरा क्या था? अच्छा, सबमिट बटन था। सबमिट बटन के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कोड कर लेते हैं। मैं इसको ज़रा अनजूम कर लेता हूँ। असल में ये जूम करके कोड जो है साफ़ साफ़ तो नज़र आता है, लेकिन आपको फिर वो ऐसे लगता है कि इसमें बहुत सारा कोड हुआ है। और जब छोटा छोटा करके लिखता हूँ तो आपको, मुझे तो प्रोफेशनल लगता है छोटा छोटा करके। पता नहीं आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है, कमेंट में बता दो, मैं उसी तरह का कोड किया करूँगा। सही है। मैंने लिख दिया कि इनपुट फील्ड बना दो एक, सॉरी मैंने पहले लिख दिया कि एक लेबल बनाओ। अभी मैं आपको एक नक्शा सा दे दूँगा, नक्शा सा यहाँ पर आकर हम न्यू और पेंटिंग खोल देते हैं। पेंटिंग को मैं आके एडिट कर दूँगा और मैं यहाँ पर आपको एक रफ सा ड्राइंग दिखा दूँगा कि मैं इस तरह का कुछ बनाने वाला हूँ। एक चाहता हूँ कि नेम और हो गया ईमेल, पासवर्ड, और लेट सपोज मैं यहाँ पर एक और दे दूँ कि पता नहीं क्या, डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह का एक फॉर्म बनाने वाला हूँ। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि नेम, NAME नेम, ये हुआ नेम। दूसरा हुआ ईमेल, सही है, ये हुआ ईमेल। तीसरा हो गया PASSWORD पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर हमारा जो टेक्स्ट होता है वो पासवर्ड के फॉर्म में होता है, सही है, क्योंकि वो नज़र नहीं आता किसी को। और हुआ DOB,
डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, ये हुआ तीसरा फील्ड। मैं इसी तरह का कोई फॉर्म चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके इधर एक बटन हो और उस बटन पे लिखा हो कि उस बटन के ऊपर लिखा हो कि SUBMIT सबमिट। खैर एक गोल बटन तो नहीं होगा फॉर अ टाइम, क्योंकि हम CSS नहीं जानते, हम सिर्फ सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी तरह का कुछ फॉर्म होगा। मैं इस तरह का फॉर्म चाहता हूँ कि मेरा डाटा कुछ यूँ हो, सही है। तो यू डेटा हम किस तरह बनाएंगे, यू फॉर्म हम किस तरह बनाएंगे। बदसूरत सा फॉर्म है, इतना अच्छा फॉर्म नहीं है, फिर से बता दूँ। अच्छा, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देख लो, पहले मैं एक लेबल लगाऊँगा, सही है। पहले मैं ये लेबल लगाऊँगा और इस लेबल को मैं एक नाम दूँगा। लेट सपोज़ मैंने बना दिया लेबल, और लेबल के अंदर मांग रहा है कि ये लेबल किस लिए है, तो ये तो नेम का लेबल है, तो मैं लिख देता हूँ कि ये नेम का लेबल है, और नेम इसके ऊपर लिख देंगे NAME नेम, और कॉलम भी लगा लेंगे। कॉलम से ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आता है। कंट्रोल एस कर दिया मैंने, तो इसका पोजीशन फॉर्मेट ठीक हो गया। क्यों ठीक हुआ, इसके सेटिंग से मैंने इसको फॉर्मेट वाला सीन ओपन किया हुआ है। अभी टॉपिक से हट रहे हैं, इस वजह से दिखा नहीं सकता। बाद में अगर किसी को नहीं पता कि आपका फॉर्मेट खुद ब खुद किस तरह ठीक हो रहा है, तो मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, इस वजह से शायद कुछ चीज़ें मैं ना भी बताऊँ अपनी तरफ से। अच्छा, फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। नेम तो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, और मैं चाहता हूँ कि इसका नेम होगा, नेम हम PHP में यूज़ करेंगे, सही है। अभी हम नेम यूज़ नहीं कर रहे। टेक्स्ट का टाइप टेक्स्ट हो, और साथ में उसकी ID हो। ID इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इधर फॉर्म में मैंने एक ID दी है। ID इसका नेम हो, सही है। मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया, और चेक कर लें मेरे साथ जो एक फील्ड है जो मैंने उधर बनाया था वो बन गया है माशाल्लाह से। अभी क्या करूँगा, अभी मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाए, तो मैं इधर आके BR लिख देता हूँ, ब्रेक रो, सही है। तो ब्रेक रो लिखने पे अभी जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, जो भी लिखा हुआ चीज़ आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। अभी दूसरा क्या है, तो दूसरा यही से देख लेते हैं। ईमेल है, टाइप ईमेल है, और ये है। आपने बार बार लिखना नहीं है, मैंने सेम चीज़ को कंट्रोल D कर दिया, सही है। अभी मैं इसको रिमूव करके ज़रा स्पेस दे देता हूँ, खूबसूरत सा बना देता हूँ इसको। अच्छा, कंट्रोल D कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ईमेल, EMAIL ईमेल, और मैंने नाम दे दिया EMAIL ईमेल। फॉर में भी ईमेल दे दिया, तो जब फॉर में ईमेल दे दिया तो इधर भी ईमेल लिखना है। यहाँ पर ID वगैरह आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लेकिन टाइप आपने ईमेल लाजमी देना है। ईमेल मैंने इसका टाइप भी रख दिया, सही है। अभी यहाँ पर आप क्या करते हैं, चेक कर ले, ईमेल भी आ गया। ये दो चीज़ें आ गई। तीसरा चीज़, अगर आप चाहते हो कि इनके दरमियान भी थोड़ा सा स्पेस हो, किसके दरमियान, ये जो ये वाले हैं ना, ये ईमेल और इस बॉक्स के दरमियान का जो एरिया है, इसमें कोई स्पेस हो, तो आप ऐसा कर लेंगे कि आप इधर आके कंट्रोल C V, सही है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस आ गया। अभी इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल C V, मतलब कॉपी और पेस्ट कर दिया। 2 बार इसको पेस्ट कर दिया, तो इनके दरमियान स्पेस बन गया है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड आ जाए इसमें, तो पासवर्ड के लिए भी सेम चीज़ को मैं कर देता हूँ कंट्रोल D, सही है। और कंट्रोल D करने पर तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे करके इसको स्पेस दे दिया। अभी ईमेल के बाद मैं चाहता हूँ कि PASSWORD पासवर्ड, और यहाँ पर मैं फॉर लिख देता हूँ PASS। फॉर मीन के ये हम ID दे रहे हैं, PASS मैंने ID दे दी, और यहाँ पर इसका टाइप रख देंगे PASSWORD। पासवर्ड के टाइप का मैं आपको बता दूँ बेटा कि पासवर्ड के टाइप में क्या चीज़ है, तो यहाँ पर चेक कर लो। जब यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो नज़र आ रहा है, जब यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ वो नज़र आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका टाइप मैंने पासवर्ड रखा हुआ है, सही है। इसका एक हैक भी मैं आपको सिखाऊंगा, बाद में बताऊंगा कि हम इसमें स्पेसिफ़िक चीज़ बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं, बाज़ लोग आप में से इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और मैंने इस तरह का कंट्रोल D कर दिया। लास्ट वाला जो डेट ऑफ बर्थ मैंने रखा था, तो इसको मैं कर देता हूँ DOB, सही है। DOB मीन डेट ऑफ बर्थ। इधर मैंने फॉर में भी DOB लिख दिया, क्योंकि ये फॉर और ID आपस में कनेक्टेड है, इनके नेम सेम होने चाहिए। और यहाँ पर टाइप डेट ऑफ बर्थ का क्या होगा,
तो डेट होगा, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। और यहाँ पर नाम इसका क्या होगा, नाम की जगह मैं लिख देता हूँ खूबसूरत सा कोई नाम लिखेंगे, DATE डेट ऑफ, या डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, या D डॉट या ऑफ डॉट B, DOB, इसी तरह का आप कुछ लिखोगे। कंट्रोल S करके मैं आपको दिखा दूंगा कि अभी तकरीबन 3 चीज़ें हमारी हो गई, बिल्कुल ओके हो गई। इसी तरह का एक फॉर्म बन गया है हमारा, जो फजूल किस्म का लग रहा है क्योंकि इसका कोई CSS नहीं हुआ है। अभी ये वाला रहता है ये, तो इस वाले बटन को बनाना है, तो $BR डाल के इसके बाद मैंने इनपुट डाल दिया, इनपुट सही है। बटन के लिखने के 2 तरीके हैं, एक हम इधर इनपुट लिख के उसका टाइप कर देंगे BUTT, या बटन या एक स्पेसिफिक टाइप हमारे साथ यूज़ होता है जो फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम एक बटन बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं सबमिट। नज़र आ रहे हैं, बटन टाइप सबमिट मैंने रख दिया, और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी होगी, जो टेक्स्ट लिखा होगा, उसको हम कहेंगे SUBMIT, सबमिट, सबमिट। सही है, मैंने सेव कर दिया, चेक कर दे, उसकी वैल्यू सबमिट आ गई। वैल्यू में अगर आपने इसी तरह का कुछ भी लिख दिया तो इसी तरह कत्ते पत्ते वाला चीज़ आ जाएगा। सही है, सबमिट मैंने सबमिट कर दिया और चेक कर ले वो सबमिट हो गया। तो ये एक फॉर्म के बनाने का तरीका था। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। ये चेक कर ले, ये रेडियो बटन है, इन्होंने बनाने का तरीका सिखा दिया है कि रेडियो टाइप डाल देना है, फिर ID डाल देनी है आपने, फिर ये देना है, फिर वो देना है, इस तरह का इन्होंने 2-3 चीज़ें अदर भी दे दिया। हमने सिर्फ मेल फीमेल रखा था। सही, इसके अलावा चेक कर ले, इन्होंने जो है लेबल के बनाने का तरीका बता दिया कि लेबल के साथ एक 4 का वो भी यूज़ होता है, 4 का वो जो है ID के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वो मैंने भी आपको बता दिया। सही है, और रेडियो के अलावा इन्होंने बता दिया कि हमारे साथ यूज़ होता है जॉन डॉय का, फिर अगेन, और एक्शन का मैंने आपको बता दिया कि एक्शन हमारे PHP के साथ कनेक्टेड है। इस एक्शन के अंदर हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जब डेटा इधर से उठा के उस फाइल में सेंड किया जाएगा। सही है, एक्शन में जैसे इन्होंने लिख दिया action.page.php। इसके अलावा सेल्फ, ब्लैंक और ये सारा टारगेट वगैरह हमने आगे पहले से पढ़ा था कि हम लिंक के अंदर जब हम यूज़ करते हैं सेल्फ मीन के इसी पेज के अंदर वो ओपन हो जाएगा, ब्लैंक मीन के वो किसी नए टैब के अंदर इधर इस नए टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे, सही है, वो नया पेज ओपन हो जाएगा। और मेथड यूज़ होता है, मेथड को अभी हम नहीं पढ़ेंगे। और आज का क्लास यही तक था। इंशाल्लाह फ़र्दर क्लासेस के लिए कमेंट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, आप कोर्स आपको किस तरह लग रहा है। और अभी तक जिसने फ़ीस सबमिट नहीं किया काइंडली फ़ीस सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि आज 5 तारीख़ है। सही है, खुदा हाफिज़।